चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच जारी वर्चस्व की लड़ाई में अब ये जो बंगला है वो चाचा के हाथ से निकल गया है। यानी कि आप इसे मान सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान ने एक और जो है चाचा के ऊपर जो है एक तरह से उनको राजनीतिक मात दिया है। ये बंगला पिछले करीब 3 दशकों से अधिक से यहाँ पर पशुपति पारस के नाम से पहले आवंटित हुआ था। बाद में वो चुनाव हारे तो ये लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से आवंटित हुआ। और जब पार्टी का विभाजन भी हुआ तो पार्टी का विभाजन में चूंकि उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए उन्होंने इस बंगले को एक तरह से पशुपति पारस के जिम्मे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के नाम से इस बंगले को दिया था। लेकिन अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में जब चिराग पासवान न केवल केंद्रीय मंत्री हैं बल्कि एनडीए के एक महत्वपूर्ण सहयोगी भी हैं, वैसे में पहले अभी विधिवत रूप से इस बंगले का आवंटन इस आधार पर रद्द किया गया है कि 2019 के बाद से इसका नवीनीकरण नहीं किया गया, यानी कि इसका रिन्यूअल नहीं किया गया था। और अब आने वाले दिनों में इस बंगले का एक बार फिर से आवंटन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से किया जाएगा। और निश्चित रूप से इन सब में ये जो बंगले का आवंटन, बंगले का जो आवंटन रद्द किया गया है, इन सभी में एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक राजनीतिक सहमात का खेल है और राजनीतिक शक्ति का भी परिचायक है कि कल तक चिराग पासवान के पास में वो राजनीतिक शक्ति नहीं थी जिससे कि इस बंगले पर वो अपना दावा भी करते थे, तो बंगला उनके कब्जे में नहीं था। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक बार फिर ये बंगला जो है चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का एक तरह से उनकी पार्टी का न केवल दफ्तर होगा बल्कि यहीं से सारे राजनीतिक कार्य का संचालन भी होगा। एक ज़माने में जब तक रामविलास पासवान ने पटना के बोरिंग रोड इलाके में घर नहीं लिया था, वो यहीं पर रहते थे, यहीं से उनकी सारी राजनीतिक गतिविधियां संचालित होती थी। और बाद के दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी का उनकी मौत के बाद में 2020 के चुनाव में भी यहीं से सब कुछ एक तरह से संचालन ही नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में जैसे ही पार्टी में बिखराव हुआ, उसके बाद से चिराग पासवान की नज़र कहीं ना कहीं इस बंगले पर लगी हुई थी। और अब इस बंगले को आने वाले दिनों में एक बार फिर वो ये बंगला जो है उनके नाम से, उनके पार्टी के नाम से यह आवंटित होगा। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।